अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वीडियोस में आपके सामने एक पावरफुल वजीफ़ा पेश करेंगे। इस वजीफ़ा को आपको फजर की नमाज के बाद में यानी कि सूरज निकलने से पहले आपको कर लेना है। ये वजीफ़ा कोई भी शख्स बहुत ही आसानी से कर सकता है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। एक छोटी सी कुरान पाक की एक आयत आपके सामने हम पेश करेंगे। छोटी सी गुजारिश ये है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी किसी भी तरकीब का अगर आपको वजीफ़ा चाहिए या कोई अमल आप चाहते हैं कि आपको तरतीब से अमल बताया जाए या आपको समझाया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जिस मामले में आपको वजीफ़ा या अमल चाहिए, कोई परेशानी है, कोई किल्लत है, रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत शानदार पावरफुल और कुरानी वजीफ़ा हम लेकर के इसी चैनल पे आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चलिए इस अमल की हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको पढ़ना है, किस तरकीब से पढ़ना है, कितनी बार आपको पढ़ना होगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे इज़्ज़त से नवाजे, जिसको चाहे ज़िल्लत से रुस्बा फरमाए। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे जो चाहे नवाज सकता है, लेकिन हमारे आपका काम है कि एक कुरान पाक की आयत के वसीले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें हासिल किए जाएं। ठीक है, तो आपके सामने हम शुरुआत कर रहे हैं किस तरकीब से आपको वजीफ़ा करना है। सबसे पहले आपको पाक साफ हो लेना है, गुस्ल करना है। नापाक है तो पाकी हासिल कीजिए, और पाक है तो पाक लिबास को भी आप तलाश कीजिए, उसको पहन लीजिए, वज़ू कर लीजिए, और उसके बाद में आपको फजर की नमाज पहले पढ़ना है। जो 4 रकात नमाज है, 2 रकात सुन्नतें, 2 रकात फ़र्ज़ हैं, इसको अदा कीजिए। और नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ही आपको अपने घर में या किसी मकान में या किसी दुकान में जहाँ चाहें आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए इत्मीनान के साथ में, पाक साफ हो करके। मतलब कि आपको तन को पाक करना है, गुस्ल करना है, लिबास पाक साफ पहन लेना है, और एक हाथ में आपको तस्बीह लेनी है, जिससे कि गिनती में कोई मिस्टेक ना हो सके। आप ये चाहते हैं कि आपने कोई कारोबार खोला है, उस कारोबार में बेशुमार बरकतें हासिल हों, उस कारोबार में बेशुमार तरक्की हासिल हो, या उस कारोबार में हमें कामयाबी हासिल हो, उसको अपने जहन में रखना है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आपको अपने जहन में रख लेना है। रखने के बाद में आपको अमल की शुरुआत करना है, यानी वजीफ़ा पढ़ना शुरुआत करना है, और आपको ये अमल 3 दिन तक जारी रखना है। पढ़ना आपको ये है, सबसे पहले शुरुआत में आपके लिए दुरूद इब्राहिम पेश करनी है। जो नमाज में पढ़ते हैं वो दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम पढ़िए। कितनी मरतबा? 7 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ लेनी है, अव्वल में, शुरुआत में। बीच में आपको एक कुरान पाक की आयत को पढ़ना है। जो मैंने आपको एक आयत बताई थी पिछली वीडियोस में, सूरह रहमान की शुरुआत की सूरत, इसी सूरह रहमान की ये आयत है जो आपको कुरान पाक में सूरह रहमान की सूरत में मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। शुरुआत में आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पेश किया, उसके बाद में आपको ये आयत पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये एक आयत है, इतनी ही आपको आयत पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है। सिर्फ इतनी ही आयत पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार और पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
اس ترکیب سے اس آیات کو آپ کے لیے پڑھ لینا ہے اور یہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے 111 مرتبہ آپ کو اس آیات کے لیے پڑھنا ہے۔ کنٹینیو آپ کو پڑھتے رہنا ہے اور آپ کو تسبیح پہ گنتے رہنا ہے۔ گنتی میں کوئی کم و بیش نہیں ہونا چاہیے، 111 ہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ پڑھنے کے بعد میں آخر میں پھر آپ کو وہی درود ابراہیم پڑھنا ہے جو آپ نے اول میں پیش کی تھی، وہی آپ کو آخر میں بھی پیش کرنی ہے۔ آخر میں 7 مرتبہ وہی پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اتنا ذہن میں رکھیں، جو آپ کی پریشانی ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور بسائیں۔ اب وہ آپ کی پریشانی کچھ بھی ہو سکتی ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، یا کسی سفر میں جا رہے ہیں اس سے حفاظت چاہتے ہیں، کوئی لمبے ٹور پہ جا رہے ہیں، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اپنی فیملی میں کسی اور کی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی آپ خود ہی عمل کر سکتے ہیں، بس اس کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پریشانی ہو، پریشانی کسی کی بھی ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خود ہی کر سکتے ہیں۔ اس پریشانی کو آپ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے اس وقت جب بھی یہ عمل آپ کرنے بیٹھیں، اور آپ کو یہ عمل 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ کنٹینیو انجا نہیں ہونا چاہیے، 3 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ جیسے کہ آج سے شروعات کیا ہے تو کل کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، یہ 3 دن ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 3 دن اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا، اس عمل کو کیا، تو انشاءاللہ رب العزت آپ کو مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی حاجت، آپ کی مراد، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا ضرور پوری فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، تمام آفات سے بلاؤں سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔